फालतू बात में आपका स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। और आज की जो कहानी है वो भी गुरु चेले पर ही आधारित है। बहुत समय पुरानी बात है कि गुरु और एक चेले एक आश्रम में रहा करते थे। गुरु जी अपने चेले को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे और चेला जो था वो गुरु जी की सेवा में रहा करता था। गुरु जी के स्नान का प्रबंध करना, उनके वस्त्रों को धोना, उनके भोजन को तैयार करना, ये सारे काम जो थे चेले की जिम्मेदारी थी। और जो है चेला जब भोजन तैयार कर लेता था तो भोजन तैयार करने के बाद वो गुरु जी से कहता कि आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो गुरु जी ये कहा करते थे कि पहले मैं जो है भोजन भगवान को जो है भोग लगा ही आऊँ, उसके बाद हम लोग मिलकर के साथ भोजन करेंगे। और ये नियमित रूप से पंडित जी का काम था, गुरु जी का काम था कि वो जाते थे और भगवान को भोग लगाते थे और उसके बाद गुरु चेले भोजन किया करते थे। ये सिलसिला बहुत सालों तक चलता रहा। एक रोज़ क्या हुआ कि जब चेले ने खाना वाना तैयार कर लिया और तैयार करने के बाद गुरु जी से कहा कि आप भोग लगा आइए, तो गुरु जी ने कहा कि मुझे लग रहा है कि शायद मुझे बुखार हो गया है। तो उस बुखार की अवस्था के अंदर मैं भगवान के मंदिर नहीं जा सकता, भोग लगाने नहीं जा सकता, लिहाजा आज तुम भोग लगा जाओ। अब चेला जो था वो भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुंचा और उसने जाकर के भगवान से कहा कि आप जल्दी जल्दी आ जाइए और फटाफट भोजन ग्रहण कर लीजिए, ताकि उसके बाद जो है गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं है, गुरु जी को भी भोजन कराना है। अब भगवान जो थे उन्होंने उसका भोलापन देखा, उसकी श्रद्धा देखी। तो भगवान जो है वो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि लाओ भोजन कराओ। उन्होंने भोजन किया और चले गए। चेला भी अपना थाल लेकर के वापस लौट आया। गुरुजी ने कहा बड़ी देर लगा दी। बोला गुरुजी क्या करूं, अब भगवान ही लेट आए हैं, उन्होंने भोजन ही लेट किया है, तो मुझे भी तो लेट ही आना था। अब गुरुजी ने बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, बोले कुछ नहीं, उन्होंने खैर भोजन कर लिया। अगले दिन भी यही सिलसिला हुआ, फिर उसके अगले दिन भी यही हुआ, क्योंकि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए जो है वो चेला जाता था और भगवान को जो है साक्षात भोजन करा करके आता था। अब गुरुजी जो है उन्होंने नाराज़गी जो है अपनी जताई कि यार तुम तो रोज़ जाते हो, रोज़ आकर के जो है मतलब भोग लगाने जाते हो, वहाँ जा कर के बैठ जाते हो और इतना समय लगा करके आते हो। अब चेले ने कहा कि गुरुदेव मैं क्या करूं, वो भगवान हैं, उनकी इच्छा है, जल्दी आए, उनकी इच्छा है, देर से आए। अच्छा वो आ जाते हैं, उनको भोजन कराता हूँ और उसके बाद मैं चला आता हूँ। अब उन्होंने देखा गुरुजी ने कि हो सकता है कि उनके चेले का मानसिक संतुलन खराब हो गया, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। खैर छठे दिन जब वो गया तो वहाँ जाकर के उसने भगवान को भोजन कराया। तो भगवान ने कहा, कहने लगे कि कल राधा रानी मेरे साथ आएंगी, तो लिहाजा कल मिश्री और मक्खन ज़्यादा लेके आना। उसने कहा ठीक है भगवान। अब वो वहाँ से निकला, अब पहुँचा तो जाकर के उसने जाके गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ऐसा है कि कल मिश्री और मक्खन ज़्यादा देना, कल भगवान ने कहा है कि उनके साथ राधा रानी भी आएंगी। अब तो गुरुदेव को 100% यकीन हो गया कि मेरे जो चेला है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अगला रोज़ हुआ, अगले रोज़ उन्होंने जो है मिश्री और मक्खन ज़्यादा दिया और उनको कहीं शक था कि ये मिश्री और मक्खन मेरा चेला खाएगा और ये भगवान का नाम लेकर के मुझसे माल डबल ले रहा है। अब साहब उन्होंने कहा कि मैं आज इस राज के ऊपर से पर्दा उठा के रहूँगा। अब चेला जब थाल लेकर मंदिर की तरफ चला तो गुरुजी उसके पीछे पीछे हो गए, ये देखने के लिए कि ये मिश्री और मक्खन ये खाएगा, ये वाकई भगवान ने मंगाए हैं। अब छुपते छुपाते गुरुदेव जो थे वो उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वो सीधा मंदिर पहुंचा, जैसे निर्मल मन के लोग होते हैं, सीधे और सच्चे लोग होते हैं, जिनमें कोई छल और कपट नहीं होता। जा कर के वो भगवान के पास बैठ गया और उसने आवाज़ लगाई कि भगवान मैं आ गया हूँ और मिश्री और मक्खन भी डबल ले आया हूँ, आप दर्शन दें।
राधा रानी जी के साथ। अब देखा तो राधा रानी और भगवान दोनों के दोनों साक्षात प्रकट हुए, और साक्षात प्रकट होने के बाद उन्होंने भोजन किया और मिश्री और मक्खन का सेवन किया। अब इधर जो छुप कर के गुरुदेव देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोले, मैंने इतने वर्षों तपस्या की, दिन रात प्रभु की माला की, जाप की, मुझे प्रभु ने दर्शन नहीं दिए। ये 6 दिन से आने वाला लड़का, मेरा चेला, इसे साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं। और जब भगवान ने भोजन कर लिया तो भगवान चले गए, राधा रानी भी चली गई। उसके बाद गुरुदेव वहां से निकले और अपने चेले के पांव में लेट गए। उन्होंने कहा, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया, तेरी श्रद्धा सच्ची है। जय हिंद, वंदे मातरम।